नाजरीन, वेलकम बैक टू वेकअप। मैं आसिफ कुरैशी आपके सामने मौजूद हूं और आज का जो हमारा मजमून है बात करने के लिए हमारे वेकअप प्रोग्राम में वो ये है कि हम जान रहे हैं IELTS यानी आईएल्ट्स और PTE जो ये एग्जाम्स है फॉर फॉरेन एजुकेशन, जो लोग फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए IELTS और PTE की क्या अहमियत है और ये एग्जाम्स कितने जरूरी है, और इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे थे। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको अगर याद होगा तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, एक छोटे से मॉक टेस्ट का जो हम लेते हैं ट्रेनिंग देने से पहले जो बंदे IELTS और PTE एग्जाम्स लिखना चाहते हैं। और मैं ये बता रहा था कि जब स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग की बात तो ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम हमें होती नहीं और यहां तक कोई इश्यूज हमें आते नहीं, और अगर कुछ इश्यूज भी है तो हम इसको डेवलप कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। मगर बात रही रीडिंग की, तो मैं आपको यही बता रहा था कि जब कोई स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्शन को बिलोंग करते हो, जब ये आते हैं तो मैं आपको बता रहा था कि एक न्यूज़पेपर या कोई भी एक पैराग्राफ देता हूं पढ़ने के लिए और इनको कहता हूं पढ़ने के लिए, और वो बड़ी अच्छी तरह से पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट के साथ, हर चीज के साथ। मगर जब बुक या पेपर बंद कर बाजू रखकर मैं उनको कहता हूं कि आप ये जो अभी अभी पढ़े हैं इसका मतलब क्या है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो आप अंदाजा लगाइए ये एक छोटे से एग्जाम से हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को। और इसीलिए मैं ये बात बताता हूं, इसीलिए हर जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, हम उनको ये बात बताते हैं कि सिर्फ पढ़ने से, चाहे बुक्स हो या न्यूज़पेपर्स हो या कोई भी चीजें हो, सिर्फ पढ़ने से आपको, यानी कि अगर मैं खुले अल्फाज में कहूं तो बस अल्फाज जो आप पढ़ लेते हो बगैर मकसद, बगैर माने, बगैर समझे, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इससे एक फायदा आपको यह होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जो हम जिसके आदी नहीं है, वो हम में सलाहियत डेवलप हो जाएगी बस। मगर बात रही इंग्लिश को समझने की, तो ये चीज हमारी डेवलप नहीं होगी। तो मैं इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपको इसका एक सोल्यूशन देता हूं जिससे आप अपनी लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं। आप ये कर सकते हो कि जब आप कोई भी पैराग्राफ, कोई न्यूज़पेपर या कोई भी चीज पढ़ते हो, तो जब तक कि आप एक लाइन समझ नहीं जाते, दूसरी लाइन पे आप जाना नहीं चाहिए आपको। आप पहले एक लाइन जो पढ़ते हो उसको आप समझिए, इसका मतलब क्या है, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं। जब आप इस तरह से पढ़ना शुरू करोगे, एक लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई, एक पैराग्राफ जब हो जाएगा, डेफिनेटली उस एक पैराग्राफ में से आप 10 से 15 नए अल्फाज सीखोगे, 10 to 15 न्यू वर्ड्स। और जब आप वर्ड सीखोगे तो उनका मीनिंग आपको पता होगा, तब आपको बातें समझ में आएगी। अब अक्सर यह होता है कि ट्रेनिंग्स में भी हमने देखा है, और जब हमारे बंदे पढ़ते हैं, इस वक्त पर भी हमने इस बात को देखा है कि पढ़ते वक्त ये लोग कुछ नए वर्ड सीखते हैं। एक महीने में कुछ करीब 400 से 500 नए वर्ड्स इंग्लिश के सीखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मगर सीख कर किताब में रख देना, बंद कर रख देना, इसका कोई सेंस नहीं बनता। जब तक आप इन नए अल्फाजों को सीख कर आप इसको यूज में नहीं लाएंगे, दिस विल बी ऑफ नो यूज एट ऑल। ट्रेनिंग में कई बंदे आते हैं, ट्रेनिंग में कई स्टूडेंट्स आते हैं, ये देखा गया है कि नए वर्ड्स वो सीखते हैं, ट्रेनिंग मुकम्मल होने जब तक एक 10-15 वर्ड्स, 10-15 पेजेस उनके भर जाते हैं, उसके बाद जब देखा जाता है तो इनको फिर से वहीं पर ना कोई माना समझ में आ रहा है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तब आप जो नए वर्ड सीखते हो, इसको आपको जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए। रेगुलरली आपको इसको अपनी जिंदगी में, अपने जहां पर आप काम कर रहे हो, जहां पे आप या फ्रेंड सर्कल में हो, दोस्तों में हो, या फिर आप चैट कर रहे हो, वर्ड्स को आप इस्तेमाल कीजिए। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सारे अल्फाज सीखकर भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी एग्जाम लेने से पहले, चाहे IELTS हो, PTE हो या कुछ भी हो, मेरे पास आने से पहले या कहीं और जाने से पहले, आप एक ये छोटा सा मॉक टेस्ट जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, थोड़ा सा आप अपने ऊपर आप ये मॉक टेस्ट कर लीजिए, आप खुद ले लीजिए। टेस्ट लेना बड़ा सिंपल है। आप कोई भी बुक उठाएं, इंग्लिश में जो है, बुक लेकर एक कोई भी उसका पेज खोलिए, कोई भी पैराग्राफ खोलिए, और 1 या 2 या 3 पैराग्राफ या एक पेज उसका आप बड़े आराम से पढ़ दीजिए। पढ़ने के बाद बुक बंद कर आप अपने आप से ये सवाल कीजिए कि मुझे इस पेज में क्या समझ में आया।
अगर आपको 50% या 60, 70, 80% समझ में आता है तो मतलब यह है कि इंग्लिश की समझ आप में है और बड़ी अच्छी समझ है। मगर अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है तो फिर मसला यह है कि आपको ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। आप अपने आप को ट्रेन कीजिए, आप इस चीज में आगे बढ़िए और आपसे जितना हो सका हर दिन नए वर्ड्स आप सीखें और उसको इस्तेमाल कीजिए जितना हो सका और अपने आप को डेवलप कीजिए। मैंने आपको शुरू में भी बताया था जब हमारा एक प्रोग्राम शुरू हुआ था कि इंग्लिश लैंग्वेज या फ्रेंच हो या स्पेनिश हो या अरबिक है, तेलुगु है, संस्कृत है या हिंदी है, जो कुछ भी लैंग्वेज है, ये सारी लैंग्वेजेस स्किल्स है और स्किल्स कभी भी डेवलप की जा सकती हैं। ये आपके हाथ में है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में है या आपकी दिलचस्पी में है, आप कितनी स्किल डेवलप करना चाहते हो। अब बाहर जाने के लिए जो हमारे तालिब इल्म है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर जाने के लिए आला तालीम हासिल करने के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये दे देता हूं, एक अहम इंफॉर्मेशन ये दे देता हूं कि फिल वक्त पीटी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और लोग अच्छे एग्जाम्स लिख रहे हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और रिजल्ट्स पे बेस्ड उनकी प्रोसेसिंग भी माशाल्लाह अच्छी हो रही है और ये काफी लोग ये एग्जाम्स लिखते हुए ऑस्ट्रेलिया या यूएस या जो कोई भी कंट्री को जाना चाहते हैं वो जा रहे हैं। कई लोग ये करते हैं कि भाई पीटी है, आईएल्ट्स है, हम जो है एक 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, 3 महीने ट्रेनिंग करेंगे या 4 महीने ट्रेनिंग कर कर हम आगे बढ़ेंगे, ये इनका जहन होता है। मगर मैं उन स्टूडेंट्स को, तालिब इल्म को ये बता दूं जो अहम तरीन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि रूल्स और रेगुलेशंस वीजा से रिलेटेड या पीटीई से रिलेटेड या आईएल्ट्स से रिलेटेड कभी भी चेंज हो सकते हैं। आज रूल एक होता है और कल एक ईमेल आ जाता है कि आज से ये रूल इंप्लीमेंट होगा। पीटीई एक टाइम तक, अब देखिए पीटीई की बात जहां तक होगी, पीटी एग्जाम जो लिखते हैं इंग्लिश एग्जाम, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लड़के, पीटीई एग्जाम होता है 90 मार्क्स का। ओवरऑल आपको उसमें 90 आना चाहिए। अब स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसके 4 मॉड्यूल्स है और ये 4 मॉड्यूल्स में हर मॉड्यूल 90 मार्क्स का होता है। पासिंग मार्क्स इसके है 43। तो एक टाइम था 6 महीने 8 महीने पहले, अगर आप 43 या 50 के बीच में भी आपको मॉड्यूल्स में आ गए और ओवरऑल स्कोर आपका 48, 47 भी रहा, तब भी आप बड़ी आसानी से अपनी प्रोसेसिंग कर सकते थे और प्रोसेसिंग कर कर आगे निकल सकते थे। मगर एक महीना पहले या मेरे ख्याल से 1.5 या 2 महीने पहले एक स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए जो रूल आया है वो ये है कि कम से कम आपको पीटीई में ओवरऑल 50 मार्क्स आना जरूरी है और हर सेक्शन में, हर मॉड्यूल में आपको 44 या 43 से कम एक मार्क भी नहीं चाहिए। और कई यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिनको ये चारों मॉड्यूल्स में भी 50 अबव ही मार्क्स चाहिए। अब एक दिन पहले तक, एक दिन खबल, हमको भी ये बात का इल्म नहीं था, मगर एक दिन अचानक एक ईमेल आ गया अथॉरिटीज से और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अगर आपको स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो उनको पीटीई में, अगर वो पीटीई एग्जाम लिख रहे हैं तो इस एग्जाम में उनको कम से कम ओवरऑल 50 मार्क्स होना जरूरी है। अब जब ये बात आ गई तो हमारे जो दूसरे बंदे, जो स्टूडेंट्स आराम से इंतजार कर रहे थे कि 3-4 महीने ट्रेनिंग लेकर हम एग्जाम लिखेंगे, 3-4 महीने ट्रेनिंग के बाद हम जो है अच्छे से तैयार होकर एग्जाम लिखेंगे, तो उनके लिए ये बात एक बहुत बुरे ख्वाब की तरह आ गई। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग के बाद आप 45-46 भी मार्क्स अगर 90 में से ला लेते इन एग्जाम्स में तो आपकी प्रोसेसिंग हो जाती। मगर आप आराम से थे, आपने सोचा कि भाई आराम से करेंगे, रूल्स क्या चेंज होंगे, कुछ नहीं होता है। उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो गई कि 50 मार्क्स कंपलसरी हो गए। 50 मार्क्स ओवरऑल कंपलसरी हो गए। तो राइट नाउ इट इज गुड दैट 50 हमारे कई जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट स्कोर भी कर रहे हैं 50 मार्क्स और इससे ज्यादा भी कई स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं। मगर अगर कल कोई एक नया रूल आ गया और उसमें आपको प्रॉब्लम हो गई कि अगर वो बोलते हैं कि भाई हमें 56 चाहिए या हमें 60 स्कोर चाहिए, तो तब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि 60, 65 या 70 स्कोर करना थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता कि आप स्कोर नहीं कर सकते, मगर थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ जाती है। थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है। और अगर आप रेगुलरली 3 से 4 घंटे मेहनत करते हो ये एग्जाम्स लिखने के लिए, तो वो मेहनत 3 से 4 घंटे जाके 5 से 6 घंटे हो जाएगी। तो मैं वो सारे स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूं
कि आप अपने जो सोच है इस ताल्लुक से कि पीटी आईएलटीएस स्पेशली इन चीज़ों के ताल्लुक से कि भाई हम आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, तो थोड़ी सी इस सोच को बाजू रखकर थोड़ा सा आप रेडी हो जाइए, थोड़ा सा आप तैयार हो जाइए और जितना हो सकता है इमीडिएटली आप एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाए। एक्सक्यूज मी। अब बात आती है बैंड्स की। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि आईएलटीएस और पीटी ये दो जो एग्जाम्स है इसमें स्कोर अलग अलग किस्म से दिया जाता है। आईएलटीएस का स्कोर होता है 90 में से 9 बैंड्स में से। आईएलटीएस में आपको 9 बैंड्स दिए जाते हैं और पीटी में आपको 90 में से मार्क्स दिए जाते हैं। हर मॉड्यूल में आईएलटीएस में आपको स्पीकिंग हो, लिसनिंग हो, रीडिंग हो या राइटिंग हो, चारों में नॉट लेस देन 5.5 यानी 5.5 से कम बैंड्स आप अगर लाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप 5.5 से कम इसमें ला नहीं सकते और ओवरऑल आप जितना ज्यादा लाएंगे उतना आपके लिए ये बेहतर रहेगा। और इसी तरह अभी मैंने पीटी का जिक्र किया, वो 90 मार्क्स में से है और हर मॉड्यूल में आपको नॉट लेस देन 43 मार्क्स लाना जरूरी है। अब यहाँ पे हमारे जो अक्सर स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, सारी मेहनत करने के बाद भी इनको स्कोर नहीं आता या 1-2 स्कोर कम आ जाते हैं, 5 स्कोर कम आ जाते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं, मैं आपको बताता हूं, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस है। उसका रीजन ये है कि कोई भी स्टूडेंट है ये जो है ट्रेनिंग के लिए शुरू करता है, ट्रेनिंग शुरू करता है, पीटी हो या आईएलटीएस हो, एग्जाम लिखने के लिए। अब इसके जहन में ये बात होती है कि मैं अगर आईएलटीएस में 6 बैंड्स अगर मैं ला लेता हूं तो मेरा बेड़ा पार हो गया, मेरी प्रोसेसिंग हो जाएगी और मैं अमेरिका यूएस चले जाऊंगा। और कुछ लोग जो पीटी लिखते हैं वो ये सोचते हैं कि बस अगर 50 मार्क्स हमको आ गए तो हम आराम से बगैर कोई दिक्कत के, बगैर कोई प्रॉब्लम के हमारी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और हम ऑस्ट्रेलिया या यूएस जहां भी जाना चाहते हैं वहां चले जाएंगे। मसला ये होता है कि इनके जहन में ये बात होती है कि मैं 50 मार्क्स ला लूंगा और आईएलटीएस जो लिखते हैं उनके जहन में ये होती है कि मैं 6 बैंड्स लाऊंगा। तो उस हिसाब से ये मेहनत करते हैं, मगर जब आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे 6 बैंड्स चाहिए या 50 मार्क्स चाहिए, तो आईएलटीएस में अगर आप 6 बैंड के हिसाब से तैयारी करोगे तो आपको 5.5 या 5 बैंड्स आएंगे, जो कि एलिजिबल भी नहीं, फेल है। अगर आप पीटी में 50 के लिए कोशिश करोगे तो आपको 45 या 46 आएंगे। इसीलिए ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है जो समझते नहीं है कि अच्छी मेहनत करने के बाद भी 2 मार्क्स 5 मार्क्स हमें कम क्यों आए, वो एग्जाम्स में इसीलिए आते हैं। अगर आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा तो आप ये जहन बनाइए कि पीटी में मुझे 90 में से 90 मार्क्स चाहिए, 1 मार्क कम नहीं, ना 89 ना 88, 90 में से 90। तो तब आप जो जज्बा आप में आएगा, जो आप में इंटरेस्ट पैदा होगा 90 मार्क्स के लिए, वो आपके लेवल्स बढ़ा देगा, इंटरेस्ट लेवल्स। और पढ़ने के जो आवर्स है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपको 90 में से 90 आना है तो किस किस्म की आप मेहनत करोगे। तब आपका स्कोर आएगा 55, 60 या 65। और बिल्कुल इसी तरह आईएलटीएस में भी यही होता है कि बंदे कहते हैं कि सर मुझे अगर 6 बैंड्स आ गए तो मैं जो है मेरी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, या मुझे 6.5 आ गए तो मेरी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। मगर बात फिर वही होगी कि आप अगर 5.5, 6 या 6.5 के हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो आपको डेफिनेटली 1-1.5 बैंड कम आएगा। आप 6 के हिसाब से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका स्कोर 5.5 तक ही महदूद रहेगा। और पीटी में अगर आप 50 लाने की कोशिश में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका स्कोर 45, 46, 47 से आगे नहीं जाएगा। मैंने कई स्टूडेंट्स को गौर किया है और मैं इनको अक्सर बताता हूं कि आप अगर कोई काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, कोई पूछते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए होती है, तो पूछते हैं कि सर मुझे इतने मार्क्स चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे अगर 50 आ गए तो बस है, मुझे अगर 60 आ गए तो काफ़ी हो जाएंगे। मैं उनको हमेशा ये बताता हूं कि अगर आप इस हिसाब से काम करोगे तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स एट ऑल। आपको कितने मार्क्स आएंगे वो बात की बात है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कंप्लीट मार्क्स कितने के हैं पीटी में? 90 मार्क्स। और 90 में से अगर आप कोशिश करोगे कि मुझे 90 चाहिए, तभी आपको आपका जो डिजायर्ड स्कोर है, चाहे वो 55 हो, 60 हो या 65 हो, वो आएगा। और जितने मार्क्स आपको ज्यादा आएंगे, चाहे पीटी हो या आईएलटीएस हो, ये आपको फायदा ही होगा। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज, जैसा मैंने आपको बताया है, ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में
और कनाडा में, यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऐसे हैं कि वो आपके पीटी और आईएलटीएस के स्कोर की बिना पर आपको स्कॉलरशिप देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपलसरी आपको मिलेगी, आप स्कोर ला लीजिए और स्कॉलरशिप ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। मगर कई ऐसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है जहां पर अगर उस सेशन में, उस टाइम पर ये लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अगर कंसिडर कर रहे हैं, तो आपके बगैर पूछे, बगैर जाने ऑटोमेटिक आपको स्कॉलरशिप आ जाएगी। सरप्राइज स्कॉलरशिप, एक 500 हो या 1000 हो या 2000 हो या 1500 या जो भी डॉलर्स हो, ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब मैंने ये इस बात को पहले भी आप लोगों के सामने रखा कि ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको इंग्लिश पे ध्यान देना होगा। आज का प्रोग्राम हम वहीं से शुरू किया था कि सबसे पहले आपको, नो मैटर आप आईएलटीएस लिखना चाहते हो, नो मैटर आप पीटी लिखना चाहते हो, नो मैटर आप जो कुछ बाहर जाने के लिए इंग्लिश एग्जाम लिखना चाहते हो, ये सारे एग्जाम्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम या पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश या जो कुछ भी है, ये सारे एग्जाम्स आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की सलाहियत को टेस्ट करते हैं। तो बगैर ये पैटर्न समझने के, बगैर इसके मार्क्स देखने के, अगर आप सबसे पहले, अगर आपके पास वक्त है, आप अपनी इंग्लिश सुधारिए, आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप करिए। अब ये लैंग्वेज आपको सिर्फ आईएलटीएस या पीटी के स्कोर तक ही महदूद नहीं रहेगी। ये लैंग्वेज आपको आईएलटीएस पीटी वगैरह हो जाने के बाद, जब आप प्रोसेसिंग शुरू होगी, जब आपके इंटरव्यूज होंगे, क्योंकि यूएस जाने के लिए आपको इंटरव्यू की जरूरत होती है, एम्बेसी में आप जाते हो, काउंसलेट में आप जाते हो, और पीटी के लिए आपको टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की आप जब प्रोसेसिंग करते हो तो कोई आपको काउंसलेट की जाने की जरूरत नहीं होती है, मगर टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं। तो टेलीफोन पे जब आप बात करोगे, सामने वाला जो आपसे सवाल कर रहा है, इसको समझना और क्लैरिटी से समझना ही जरूरी है, और फिर उसके हिसाब का आपको जवाब देना है, ये जरूरी है। ये सारी चीजें, सब की सब सारी चीजें कवर हो जाएगी जब आप एक इंग्लिश पे अगर आप ध्यान देते हो। और आज मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप कोई भी मुकाम पर हो, चाहे आप इंडिया में हो या गल्फ में हो या वेस्टर्न वर्ल्ड में हो, या आप अंटार्कटिका में हो, या आप टास्मेनिया में हो, या आप अफ्रीका में हो, नो मैटर वे यू आर, आप जहां कहीं भी हो, आप एक चीज ज़हन नशीन कर लीजिए कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डेवलप करना बेहद जरूरी है, और इसके डेवलपमेंट के बाद ये पीटी, आईएलटीएस, टोफेल, जीआरई, ये सारे एग्जाम्स आपके जितने भी होते हैं, ये सारे एग्जाम्स आपको एकदम आसान हो जाएंगे। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैं एक छोटा सा, क्योंकि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फील्ड को बिलोंग करता हूं, अपार्ट फ्रॉम आपके आईएलटीएस, पीटी और इन चीज़ों की जो आज हम जिक्र किए हैं, गुफ्तगू हुई है, इनसे हटके मैं आपको 10 मिनट आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। जो हम लास्ट वीक, जो हमारा मुद्दा था, जो हम लास्ट वीक के एपिसोड में हमने जिस मौजू पर हमने बात की थी, एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये दो एक पैरेलल रोड्स हैं, ये दोनों एक साथ जाती हैं। एक तरफ एजुकेशन है, दूसरी तरफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, और ये दोनों की एक ही मंजिल है। ये दोनों रोड्स, ये दोनों जो रास्ते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के और एजुकेशन के, ये दोनों रास्ते एक साथ बाजू बाजू चलते हैं, और इनकी मंजिल एक ही है। वो मंजिल है आपकी तरक्की, आपका सक्सेस, आपका अचीवमेंट, आपकी तरक्की, आपका डेवलपमेंट। ये सारा निर्भर होता है आप ये दो रोड्स को पैरेलल लेके चलने से। मैं आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूं। कई लोग हमारे यहाँ पर बाइक्स चलाते हैं, शहर में आपने देखा होगा, कई लोगों के पास कार्स है, कई लोग, यानी जो कोई भी व्हीकल आपके पास है, जो कोई भी व्हीकल आपके पास है, आपने देखा होगा अगर आपके पास बाइक है तो उसके दो टायर्स होते हैं, तो दोनों के बराबर चलने से आप अपनी मंजिल को पहुंचते हो। अगर कार्स है तो उसके दो हिस्से होते हैं, चाहे सामने के दो फ्रंट टायर्स हो या रेयर टायर्स हो, दोनों के बराबर चलने से ही आपके डेस्टिनेशन पे आप बड़ी आसानी से पहुंच सकते। तो हमारी लाइफ का अहम तरीन, आज की दुनिया में, आज की तारीख में, आज के वक्त में, ये जो दौर है, इस वक्त में अहम तरीन जो रिक्वायरमेंट है हमारा, वो सिर्फ दो ही चीजें हैं। पहली चीज है एजुकेशन, राइट हैंड साइड, और दूसरी चीज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारा ये जो 4 हफ्तों से हम जो आपको प्रोग्राम बता रहे हैं,
एजुकेशन पर, करियर पर, अवेयरनेस पर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। हमारा यही एक मंशा है, हमारा यही एक मकसद है कि हम आपको बताएं कि इन दो चीज़ों की अहमियत कितनी है। आप चाहे कोई भी मोहल्ले में रहते हो, कोई भी सेक्शन को या सेक्टर को आप बिलोंग करते हो, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप पढ़ते लिखते हो या आप रिटायर्ड हो, नो मैटर व्हाट, एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये दो चीजें अगर आप कंटिन्यूस रिफाइनमेंट में है, कंटिन्यूस ग्रोथ में है, अगर आप ये दो चीजें कंटिन्यूस ग्रोथ में रखते हो, तो नो मैटर एट व्हाट स्टेज यू आर, यू विल ऑलवेज बी पीस, यू विल ऑलवेज हैव पीस ऑफ माइंड एंड यू विल बी कॉन्टेंट। आप पुरसुकून रह सकते, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, आप तरक्की कर सकते हो। तो मैं मेरे ख्याल से मेरे फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में हमने एजुकेशन पे काफ़ी गहरा खुलासा किया था कि what kind of an education we are going through, what kind of education we are having, and we are learning in the schools what types of rhymes and all those things। तो बड़ी फाउंडेशन लेवल से मैंने आपके सामने चंद बातें रखी थी और आज मैं फिर से आपको ये चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि एजुकेशन के माने, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माने आपको समझना ज़रूरी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये दो चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम पर, आने वाले वक्त में, यही दो चीज़ें बड़ी मजबूती से हमारी सोसाइटी को या तो डेवलप करेगी या तो नहीं करेगी। अगर हम एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडिविजुअल, एक इनफरादी तौर पर भी अगर हम अपने आप के, अपने सलाहियतों को, अपनी तबीयत को, अपनी शख्सियत को डेवलप करने की तरफ माहिल होंगे या हमारा जहन उस तरफ लेकर जाएंगे और तालीम साथ में अगर हम माहिल होंगे तालीम की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, तब ही एज एन इंडिविजुअल अगर मैं हूं तो मैं डेवलप हो सकता हूं। एज ए सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है ये डेवलप हो सकती है एट इंडिविजुअल लेवल, एट ए लेवल ऑफ सोसाइटी और एट ए गवर्नमेंटल लेवल और वट एवर। नो मैटर वॉट, education and personality development has to go side by side, and they go side by side at in many cases we have seen in lot of cases these two। देखिए आप, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं अमेरिका, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है इनके ताल्लुक से। एक्चुअली आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स, सो लेट मी जस्ट टेक वन ऑफ इट। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, बताइए आपका नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं आप? जी जी, आपका नाम? जी फरीद साहब, आपका सवाल बताइए, क्या आप पूछना चाहते हैं? जी हेलो, मेरे ख्याल से कॉल कट गया। लेट्स टेक अनदर कॉल्स। काफी कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं, देयर आर लॉट ऑफ कॉल्स दैट आर कमिंग, वी आर नॉट एबल टू टेक, आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इशू है। एनीवेज, वी वर टॉकिंग अबाउट अगेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं आपको बार बार, अब जो लोग ये कॉल कर रहे हैं, लेट मी टेक अनदर कॉल नाउ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइए। ये व्हाट्सएप चैनल ही है ना? बिल्कुल व्हाट्सएप चैनल है, आप वेकअप प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं तालीम एजुकेशन के ताल्लुक से। आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछिए। कौन सा प्रोग्राम है ये? वेकअप, ये प्रोग्राम तालीम से रिलेटेड है, बच्चों के पढ़ने लिखने से रिलेटेड है। इसके बारे में अगर आपका जी, नहीं आता, म्यूजिक। आप वो दूसरा प्रोग्राम है, आप कुछ देर से आप उसमें कॉल कीजिए, आपको नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, तो देर आर सम पीपल, कुछ लोग चाहते हैं कि दोपहर का टाइम है, संडे है, और कुछ गाने वाने सुने और कुछ एंटरटेनमेंट हासिल करें, बट नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। आप जरूर आप एंजॉय योर संडेज। मगर वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर शो, हम हमारी शो के इख्तिताम पे पहुंचे हैं, बट अगेन कॉल्स आर कमिंग, तो लेट मी टेक अ कॉल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, बात करिए। हेलो, वालेकुम सलाम जी सर, मैं ये पूछना था आपसे कि इंटरव्यू डेवलप करना सर, इंटरव्यूज के लिए इंटरव्यू स्किल्स डेवलप कैसा करना? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। पहला आंसर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता हूं, आप मेरे पास आइए, मैं आपके इंटरव्यू स्किल्स डेवलप करूंगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको ये जवाब दूंगा कि आप सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस पे और अपनी लैंग्वेज पे आप काम कीजिए।
आप थोड़ा सा इंग्लिश पे काम कीजिए। अगर आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो आप में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अक्सर ये होता है कि इंटरव्यूज के लिए आप कोई भी चीज करने से पहले आपको थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को, और आप थोड़े मॉक इंटरव्यूज कीजिए, या अगर आपके दोस्त अहबाब है तो आप इंटरनेट पे काम कीजिए। थोड़े रेगुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर ऑनलाइन, तो आप थोड़े वो डाउनलोड करके एक 3-4 अपने दोस्त अहबाब के साथ, अगर आपके दोस्त हैं तो उनके साथ बैठकर आप उनको सवाल करने दीजिए और आप उनका जवाब दीजिए। तो इससे ये होगा कि आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि इंटरव्यू कैसा होता है, और आप में जो दिक्कत है, आप में जो प्रॉब्लम्स है, जो आप में लूप होल्स है, वो बाहर निकल के आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आप इजीली आप उसको पहचान कर आप उसको डेवलप कर सकते हो। ओके हेलो जी इससे मैं ये सर, जी। जैसे कि अपन इंटरव्यू के लिए जाते, कहीं बड़े कंपनीज में जाते, कि डर शुरू हो जाता कैसा ये जी एग्जैक्ट। मैं आपका सवाल समझ गया, आप नर्वसनेस की बात कर रहे हैं जब कोई आपका कोई मतलब क्या होता है बोले तो एक्चुअली अब जैसा बोलते हैं सर हाईटेक सिटीज पे बराबर जी ऑफिस है, ईडवो ऑफिस है, जी ऑफिस अपन जाते कि एकदम नर्वसनेस आ जाती है। एग्जैक्टली ऐसा है बराबर, मैं समझ गया, आपका सवाल समझ गया। मैं आपको जवाब देता हूं, आप सुने। ये प्रॉब्लम एक्चुअली होती है बाहरी नहीं, अंदरूनी, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। हम ये समझते हैं कि जब आप कोई जगह पे चले गए तो एकदम आपको एक नया माहौल, एक नए लोग जब आप देखते हो तो आप एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और आप नर्वस हो जाते हो। उस मोमेंट पे आप ये कीजिए कि आप अपने आप को बोलिए, अपने आप को आप अपने जहन में, माइंड में ये आप कीजिए कि ये जस्ट एक एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, एक नई जगह है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जो भी होता लेट मी सी। ओके, मैं आपको एक छोटा सा एक रिमाइंडर देता हूं। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी थी तो उसमें आमिर खान का एक डायलॉग था, ऑल इज वेल। अगर आपको याद होगा तो आप अपने आप में बोलिए, और वाकई में वो चीज काम भी करती है, क्योंकि वो अफर्मेशन है। आप अपने आप को बोल रहे हो कि एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज वेल, सब ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जो भी होता देखते हैं। ये आप इंस्टेंट, आपका इलाज है, ये आप इंस्टेंटली आप अपने आप को बोलिए कि ये एक एक्सपीरियंस है, देखते हैं जो होता मैं देखूंगा, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, यहां से कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। खुद ब खुद वो चीज अंदर आपके गायब हो जाएगी, एंड आई होप यू विल गेट द जॉब और यू विल क्लियर द इंटरव्यू। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। अब देखिए आप, मेरा टाइम खत्म हो चुका है। आई वॉज टॉकिंग फॉर द लास्ट 1 आवर एंड आई एम गेटिंग नॉन स्टॉप कॉल्स, बट वक्त की पाबंदी की वजह से मैं आप लोगों के आंसर्स नहीं दे पा रहा हूं। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट वीक से आप लोग एक काम कीजिए, मेरा प्रोग्राम शुरू होता है 1 बजे से, तो आप 1 बजे से कॉल्स करना शुरू कीजिए, सो दैट आई विल बी एबल टू आंसर यू। जाते समय आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स, बट आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट, बट आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। हम एक नए मुद्दे पे, नई इंफॉर्मेशन, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, वी विल कम बैक, आई विल कम बैक एंड मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय योरसेल्व्स, बी सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू, खुदा हाफिज, जय हिंद।